गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 9 का एक न्यू लेक्चर लेके आए हैं और आई थिंक ये लेक्चर नंबर 5 होना चाहिए आपका। इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो है इंड्यूस ईएमएफ इन ए कंडक्टर रोड मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टिंग रोड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उस ईएमएफ की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर आपको एग्जाम्पल 9.7, 9.8 और 9.9 तीन तो एग्जाम्पल और तीन ही न्यूमेरिकल बेटा 9.4, 9.12 और 9.13 ये सॉल्व करने हैं। मैं चाहूँगा पहले आप खुद से इनको ट्राई करें, जब आपको नहीं आए कोई एक दो क्वेश्चन तो फिर आप YouTube चैनल पे आए, आपको ये सॉल्व मिलेंगे, आप यहाँ से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इस टॉपिक के PDF नोट्स एक दो दिन के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी खुद से भी अपने नोट्स बनाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा आपके पास। हमें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो एक बार उनको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से उनका कंसेप्ट पता लग सके। जैसे मैं बात करता हूँ बेटा आपके पास, हमने चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जैसे ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिए, नीचे नेगेटिव, और बीच में कोई नेगेटिव चार्ज रखा हो, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से अपने ऊपर एक फोर्स एक्सप्रेस करेगा। अब उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास? अगर मैं टर्म की बात करूं तो वो फोर्स होगा F इक्वल टू कितना बेटा, QE, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, FE वेक्टर इक्वल टू QE वेक्टर। अगर आपको उस फोर्स की डायरेक्शन कोई पूछे तो आप बता सकते हो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन, मतलब कि ये कहां जाएगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एक तो इस कंसेप्ट की मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है। दूसरा, आपने क्या पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में, कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ऊपर पॉजिटिव फील्ड हो, नीचे नेगेटिव फील्ड हो, इस फील्ड का डिस्टेंस कितना दे रखा हो, d, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता हो कितना है, E, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल आ जाता है, डेट इज V = AD। अब ये हमारे कैसे काम में आएगा? हमारे पास क्या होगी बेटा, एक रोड होगी, एक क्या होगी, रोड। इस रोड का अपर सरफेस बनेगा पॉजिटिव, लोअर सरफेस बनेगा नेगेटिव। अब रोड में तो डिस्टेंस d नहीं होती, रोड के पास क्या होती है बेटा, लेंथ होती है। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E, बट यहां पर पोटेंशियल डेवलप होता था, रोड के अंदर पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल की जगह क्या होगा बेटा, EMF। तो EMF इक्वल टू लिखा जाएगा V की जगह E, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, और लेंथ की जगह कौन आ गया बेटा आपके पास, डिस्टेंस की जगह लेंथ आ गई। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो E वेक्टर डॉट ऑफ L वेक्टर आपके पास। एक कंसेप्ट ये, एक कंसेप्ट हमने कहां पढ़ा था बेटा, चैप्टर नंबर 7 के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास गिवन है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बेटा, B। इसमें एक चार्ज कितना, Q, कितने वेलोसिटी से, V वेलोसिटी से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो ये चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सप्रेस करेगा, डेट फोर्स इक्वल टू QVB sin थीटा। अब ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, FM। अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता था, QV वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर आपके पास। अब ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसकी डायरेक्शन हम किससे निकाल देते बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो दो रूल हम लगाते थे, एक तो लगाते थे राइट हैंड और दूसरा लगाते थे लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड काम में लेते थे नेगेटिव चार्ज के लिए और लेफ्ट हैंड काम में लेते थे पॉजिटिव चार्ज के लिए। रूल क्या था कि FBV, मतलब कि थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये सॉरी फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडल फिंगर किसको बनाएगा बेटा आपके पास, मोशन की डायरेक्शन को। तो थंब था फोर्स, फर्स्ट फिंगर थी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करती है बेटा वेलोसिटी या कंडक्टर की डायरेक्शन को आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ बायोडेटा
जो पुराना आपको याद होना चाहिए, मैंने रिमेम्बर करवा दिया है। अब इनको यूज कैसे लेते हैं? कुछ नहीं करना, जैसे आपकी डेरिवेशन के लिए वैसा प्रोसेस आप करते जाए। डेरिवेशन के लिए उसको रिक्वायरमेंट है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिया, और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये इस प्लेन के, डेट मीन मेरे बोर्ड के परपेंडिकुलर क्या है बेटा, इनसाइड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी मान ली बेटा मैंने, b। वहां पे किसको रखना है बेटा, कंडक्टिंग रोड को रखना है। तो ये मैंने कंडक्टिंग रोड आपके पास ले ली, ये कंडक्टिंग रोड, इस रोड का लेंथ कितना दे रखा है बेटा, L गिवन है। रोड क्या कर रही है, मूव कर रही है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से मूव करती है, तो इसमें कितना EMF डेवलप होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। EMF तब बनता है जब फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स कब चेंज होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करती है। तो बातों को समझना, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, परपेंडिकुलर इनसाइड, और ये मेरा रोड है। जब रोड ऐसे मूव करेगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। पहले कितनी कट होगी, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। और फैराडे के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या डेवलप होगा, EMF। तो कितना EMF यहाँ आएगा वो ही EMF मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो कुछ इस तरीके से है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये रोड है। ये रोड जब ऐसे मूव करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगी बेटा, कट करेगी, और कट करेगी तो इस रोड के अंदर क्या डेवलप होगा, EMF। अब कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, करने की तो 2-3 तरीके हैं, बट हमारे RBC के अंदर जो मेथड दे रखा है हम लोग उसी पे फोकस करने वाले हैं। देखो ये कौन है, कंडक्टिंग रोड है, और कंडक्टिंग दिमाग में आता है कि इसके पास क्या रहे होंगे, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई कंडक्टर क्या लेके चलता है अपने पास, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चलता है। तो इसके अंदर हमने एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिया, डेट इज आवर चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब सर जी कंडक्टर मूव कर रहा है तो फिर ये चार्ज भी तो क्या कर रहा है, मूव। क्या केस ये बन गया, यस। एक चार्ज v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, डेट इज q v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू में कितनी मान लेता हूं बेटा, q। ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन चार्ज तो है। ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि ये कंडक्टर मूव कर रहा है तो इसका जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी तो क्या करेगा, मूव करेगा। अगर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, दैट इज Fm। पढ़ चुके हैं कि Fm वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, q v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। एक मिनट बेटा पानी पी लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पे बेटा, Fm वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, q v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। अब ये जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इस फोर्स की डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। और बताओ ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सर नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज है तो कौन सा रूल काम में लेते हैं, राइट हैंड। अपना राइट हैंड पकड़ो, ठीक है। राइट हैंड की थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर अलाइन करो। अब बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सर परपेंडिकुलर इनसाइड। सर इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, सर इस ओर, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है। तो बताओ थंब कहाँ इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड। दैट इज ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। ये मैग्नेटिक फोर्स ये चाहेगा कि ये कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन कहाँ आना स्टार्ट कर दे, नीचे। तो ऊपर जितने भी, भाई एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारों में से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर का स्थान छोड़ के कहां आ गए, नीचे। मतलब कि उन्होंने अपनी पोजीशन नीचे लेके आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए और एक जगह इकट्ठे हो गए, तो नीचे की तरफ कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव। ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, सर पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर के इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, नीचे। तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया, नीचे क्या बन गया, नेगेटिव। अब कहानी चमको, ऊपर क्या बन गया,
पॉजिटिव, नीचे क्या बन गया नेगेटिव। तो अब इस रोड के दो पॉइंट के बीच में क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज। जो कहानी मैंने यहां सुनाई सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें कौन रखा है, नेगेटिव चार्ज, तो उस पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। इसका मतलब अब इस पे एक फोर्स आएगा, डेट इज एफ ई वेक्टर। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी सर, पहले बता चुके हो, वो होगा क्यू ई वेक्टर। कितना होगा, क्यू ई वेक्टर आपके पास। फोर्स की डायरेक्शन पूछो तो सर जी ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, नीचे नेगेटिव इकट्ठा हुआ, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन। कहां धकेलेगा इसको बेटा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। डेट मीन ए फोर्स ए मैग्नेटिक फोर्स डेवलप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन is Fm vector equal to Q V vector cross of B vector। क्लियर है। and a electric force is produced in upward direction that is F E vector equal to Q E vector। तो इस चार्ज पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं भाई, दो फोर्स। अरे कितने, दो। एक कहां पे, नीचे, एक कहां पर, ऊपर। अब धीरे धीरे क्या होगा कि नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स बराबर होने लगेगा। भाई एक टाइम ऐसा होगा, भाई ये हमारा जो कंडक्टर है कंटिन्यू मोशन कर रहा है, ये कंटिन्यू मोशन कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे कंटिन्यू फोर्स लग रहे हैं। कभी ऐसा होगा कि नीचे वाला फोर्स ज्यादा, कभी ऊपर वाला फोर्स ज्यादा। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम बोलेंगे हमारा जो ये चार्ज है ये कौन सी कंडीशन पे आ गया बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इफ और चार्ज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है कि इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का सम कितना होगा बेटा, जीरो। तो यहां पे कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा, दो, एक डाउनवर्ड दूसरा अपवर्ड। तो हमने बोला इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज शुड बी जीरो। नेट फोर्स का मतलब एक फोर्स है Fm वेक्टर, दूसरा फोर्स है Fe वेक्टर, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। Fm वेक्टर की वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूं कितनी आई बेटा, Q V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर प्लस Fe वेक्टर की वैल्यू कितनी आई बेटा, Q E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इस टर्म को इक्वल को लेके जाओ, नेगेटिव बन जाएगी, तो Q E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये होगा माइनस का Q V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। Q से Q कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। एक बार इसको रफ कर देता हूं, एक छोटा सा कंसेप्ट यहां से याद रखना, ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर। याद रखोगे, ठीक है। ध्यान दें, आपने 11th में वेक्टर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, यहां पे लिख देता हूं मैं नोट के अंदर कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये प्रॉपर्टी तब लगती है जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बराबर होता है माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब कि अगर इन दो वेक्टर को आप इंटरचेंज करोगे तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस। अब मैं इनको इंटरचेंज करने वाला हूं और साइन जब माइनस लेके आऊंगा तो उस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, प्लस। तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ध्यान दो, इनको इंटरचेंज किया तो एक साइन आया आगे माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस आपके पास। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ऐसा किया, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। क्या मेरा टारगेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है क्या, नहीं, मेरा टारगेट तो क्या निकालने का बेटा, ईएमएफ। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, वी नो। हम जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू हमने कितनी निकाली बेटा, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर ऑफ एल वेक्टर, ये आ गया ईएमएफ।
क्रॉस साइन हटाते हैं, सबको पता है क्या आएगा बेटा, साइन थीटा। तो ईएमएफ का अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो वो हो जाएगा BVL साइन थीटा, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू कितना रहा हो बेटा 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ईएमएफ कितना होगा VVL, ईएमएफ कितना होगा बेटा VVL। देखो इस केस के अंदर थीटा 90 ही था। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड थी और वेलोसिटी इधर जा रही थी, दोनों के बीच का एंगल क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा 90। तो इस केस में ईएमएफ कितना आएगा बेटा VVL। इसको बेटा ध्यान से समझना। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहता है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरीके से अपनी स्टडी आप रेगुलर करें, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। थैंक यू बेटा।